जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। स्कंद पुराण के आधार पर चातुर्मास का महात्म भाग तीसरा। इस अध्याय में चातुर्मास में विशेष तप और भगवान की षोडशोपचार पूजा का क्रम बता रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, षोडशोपचार को से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना तप है और भगवान के शयन करने पर ही वही महातप कहा गया है। इस प्रकार सदा पंचयज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चतुर्मास में श्री हरि को निवेदन करने पर ही वही महातप हो जाता है। ऋतुकाल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, किंतु वहीं चतुर्मास में श्री हरि के प्रीति के लिए किया जाए तो महातप है। सदा सत्य बोलना तप है। यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या रखने वाला मनुष्य अत्यंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करने वाला सदा ही तप है, किंतु चातुर्मास में वैर भाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। पंचायतन पूजा महातप है। मनुष्य चतुर्मास में श्री हरि के प्रति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए, यह तप है, परंतु चतुर्मास में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में दो प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, एक बाह्य शौच और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना बाह्य शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक शौच है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह तपस्या का उत्तम लक्षण है, किंतु चातुर्मास में इंद्रियों की चंचलता दूर हो तो वह महातप कहा गया है। इंद्र रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है। वे इंद्र रूपी अश्व जब कुमार्ग से चलने लगे तब जीव को नरक में गिराते हैं। यह काम महान शत्रु है। इस एको को ही दृढ़ता पूर्वक जीते। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा लिए। काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदा त्याग देने का योग्य है, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है। चातुर्मास में इसका विशेष महत्व है। मोह का अर्थ है अविवेक, वह सदा त्याग देने योग्य है। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। मनुष्य को शरीर में रहने वाला मद महान शत्रु है। यो तो सदा ही, किंतु चातुर्मास में विशेष रूप से उनका निग्रह करना चाहिए। मान बड़ा भयंकर शत्रु है, वह सब प्राणियों के भीतर निवास करता है। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। चातुर्मास में इसे जितना अधिक गुणकारी होता है। ईर्ष्या भी महान पातक का कारण है, अतः विद्वान पुरुष चातुर्मास में इसको जीते। जिसने उसे जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिए। अहंकार के वशीभूत हुए अजितेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर कुमार्ग के कर्म करने लगते हैं, अतः अहंकार का परित्याग करके मनुष्य सदैव सुख को पाता है। विशेषतः चातुर्मास में अहंकार के त्याग का महान फल है। यह तपस्या का मूल है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है उसे द्वादशा यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रतिमास नित्य चांद्रायण व्रत करता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भगवान विष्णु के शयन काल में कुछ व्रत का सेवन करता है वह पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो चतुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्र पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो वह सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम को पाता है। चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंद मूल का आहार करता है वह अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज रोज अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि के प्रति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के हेतुभूत कारण को सुनता अथवा पढ़ता है वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रजापति ब्रह्मा, 16 उपचारों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, वेदों और शास्त्रोक्त विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। यह
जो कुछ दिखाई देता है सबका मूल वेद है, और वेद सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार है ब्राह्मण, तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि है। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन हुआ करता है, तथा श्री विष्णु की पूजा में निरंतर संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। भगवान श्री नारायण का स्मरण और ध्यान क्लेश दुख आदि का नाश करने वाला है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि जल में विशेष रूप से व्याप्त रहते हैं। जल से अन्न पैदा होता है, जिससे जगत की तृप्ति होती है। वह अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न होता है। अन्न को ब्रह्म कहते हैं। वह अन्न आवाहन पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पण करके मनुष्य पूर्व जन्म वृद्धता और कलेश के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि जो 16 ऋचाओं वाला यजुर्वेद का महासूक्त है, वह सर्वोक्त सूक्त नारायण मण है। उसके पाठ मात्र से भी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह पहले स्मृतियाँ में बनाई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में 16 युक्त सूक्तों का न्यास करे। तत्पश्चात भगवान श्री की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करे। फिर कमस आवाहन का आदि करे। वैकुंठ धाम में विराजमान कौतुक मणि से सुशोभित कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी दंडधारी शिखा सूत्र से सुशोभित पीताम्बरधारी रूप से भगवान विष्णु का आह्वान करके ध्यान करें। सब पापों को समूह नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थित करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आह्वान करे। पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि मंत्र के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करे और उसी के द्वारा भगवान का आह्वान करे। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष एवेदम इत्यादि से पार्षदों सहित श्री हरि को आसन समर्पित करे। वे सभी आसन सुवर्णमय है, ऐसा मन ही मन चिंतन करे। भक्ति योग से चिंतन करने पर वह परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद समर्पण करे और उसमें गंगा जी का स्मरण करे। उसके बाद सरिताओं तथा 7 समुद्रों का जल से जगदीश भगवान विष्णु को अर्घ्य दे। सरिताओं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए। चौथी ऋचा से अर्घ्य दान देना चाहिए। इसके बाद श्री हरि को अमृत से आचमन करावे। 3 आचमन से ब्राह्मण की शुद्धि बताई गई। आचमन का जल स्वच्छ एवं फैन और दूध से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण इतने जल से आचमन करे कि वह उसके हृदय तक पहुँच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करे और वैश्य तालु तक पहुँचने लायक जल से आचमन करे। स्त्री और शूद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाता है। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना चाहिए। भगवान ऋषि के भक्ति से ग्रहण करने योग्य है। भक्ति से वे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पदार्थों द्वारा सुवासित और सभी औषधियों से युक्त सुवर्णमय कलशों में रखे हुए जल से भगवान को स्नान करावे। श्रद्धापूर्वक मन से भावना द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल देने वाला होता है। 6ठी ऋचा से स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिए। 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए। 8वीं से यज्ञोपवीत समित करे। 9वीं ऋचा से यज्ञमूर्ति श्री हरि के अंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए। जिसने सुंदर यक्षकर्दम के द्वारा जगतगुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है, उसने अपने स्वयं से इस संसार को आच्छादित एवं तृप्त किया है। चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर वे देव भाव को प्राप्त होता है और ब्रह्मादि देवताओं के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान विष्णु को चंदन का आलेप से सुंदर रूप में देखते हैं, वे कभी यमपुरी नहीं जाते। 10वीं ऋचा से भक्ति का पूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान का पूजा करें। पुष्प से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। 11वीं ऋचा से श्री हरि को धूपदान करना चाहिए। उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस अतिशय सुगंधित यह धूप संपूर्ण देवताओं के सुंघने योग्य है। भगवान आप इसे ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को अगुरु का धूप करें। चतुर्मास में इसका महान फल है। कपूर चंदन नलदल में श्री मधु और जटामासी से युक्त धूप श्री हरि के शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सुगने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः धूप उनकी घ्राणेन्द्रिय को तृप्त करने का शुभ साधन है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को 12वीं ऋचा से दीपदान करना चाहिए। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे दीपदान करता है, उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। दीपदान के अनंतर मोक्ष पद में स्थित भक्ति के युक्त पुरुष को 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान को अन्नमय नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अन्नदान के अनंतर भगवान को पुनः आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात
14वीं ऋचा से सब पापों का नाश करने वाली आरती उतारे और भगवान को नमस्कार करें। 15वीं ऋचा के द्वारा ब्राह्मण के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों से संपूर्ण जगत की परिक्रमा तथा भगवत संबंधी तीर्थों की यात्रा संपन्न हो जाती है। तदनंतर 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता चिंतन करें। मैं ही सदा विष्णु हूँ, इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे में ब्राह्मण को विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है। इति श्री स्कंद पुराण चतुर्मास महात्म्य 3रा अध्याय समाप्त। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।